नमस्कार। आज 19 जुलाई है 2025 और एक बहुत बड़ा कवियों का सेमिनार हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। और मेरी बुक ये भूमि का आज विमोचन होगा। मेरे लिए बहुत गर्व और हर्ष की बात है। ललित फाउंडेशन एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजन कर रहे हैं 3 दिन का, और मैं उसकी सदस्य हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। और आज उस सेमिनार में मेरी कविता, जो मेरी बुक है ये भूमि, जिसमें मेरी कविताओं का काव्य संग्रह है, उसका विमोचन होगा, लोकार्पण होगा। मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, और मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक कवि हूँ और मेरी जो कविताओं का संग्रह है ये भूमि है, उसका आज विमोचन है, उसका लोकार्पण है। और अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन है मेरे लिए, और बहुत बड़ा दिन है। तो आप सबको भी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज, और इस खूबसूरत दिन को, इस खूबसूरत याद को एक खूबसूरत याद के तौर पे मैं कैप्चर कर रही हूँ। नमस्कार। आज 19 जुलाई है और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ग्रेटर नोएडा में ललित फाउंडेशन द्वारा कवियों का बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। 3 दिन ये सेमिनार चलेगा। इसमें देश भर के प्रसिद्ध और बहुत महान कवि आएंगे, काव्य गोष्ठी होगी, और मैं भी इस काव्य सम्मेलन में इन्वाइटेड हूँ, क्योंकि मैं ललित फाउंडेशन की सदस्य हूँ और मैं एक कवि हूँ। तो मेरे लिए आज बहुत गर्व और हर्ष का दिन है, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक कवि हूँ, मैं एक राइटर हूँ। तो आज एक बहुत बड़ा सेमिनार है और मैं उस सेमिनार को अटेंड करने जा रही हूँ। नमस्कार। सफर आज हुआ है। इन 25 सालों में 17 साल से मैं टीवी के साथ में की तरफ से जो लोग आ रहे हैं सभी से निवेदन है, जो जहां पर है वहीं पर अपना स्थान ले लें। दद्दू को अग्रिम पंक्ति में आगे स्थान दीजिए, इधर स्थान दीजिए भैया, इधर स्थान दीजिए। अनिल अग्रवाल जी की उपस्थिति हो गई है, उनका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में आदरणीय के.पी. गुप्ता जी की उपस्थिति हो गई है, आदरणीय अतुल जैन जी की उपस्थिति हो गई है, और हमारे अंदर आदरणीय पीयूष द्विवेदी जी की उपस्थिति हो गई है। मेरा निवेदन है, महामहिम सभी से निवेदन है, जो लोग व्यवस्थाओं में हैं सिर्फ वही रहे, सभी से निवेदन। कल्लाल कृष्ण जी का एक बार पुनः से जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए आपसे होनी चाहिए। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े होते हुए अपनी विनम्रता, अपनी सरलता, अपनी सहजता को बचा के रखना बड़ी बात है। आदरणीय दद्दू उनमें से एक है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस उत्सव में। मैं निवेदन करूंगा अपने अतिथिगणों से कि हमारे दद्दू का आदेश है और उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है कि पहले दीप प्रज्वलन हो। मैं निवेदन करूंगा महामहिम श्रद्धेय कल्लाल विश्व जी से, आदरणीय दद्दू अशोक चक्रधर जी से, आदरणीय दद्दू सुरेश शर्मा जी से, आदरणीय दद्दू हरिओम पवार जी से, आदरणीय दद्दू अनिल अग्रवाल जी से, आदरणीय दद्दू आलोक अमृत जी से, आदरणीय दद्दू उमाशंकर गर्ग जी से, आदरणीय के.पी. गुप्ता जी से, आदरणीय पवन गोयल भैया से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय अतुल जैन से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी इसमें, आदरणीय मेरे अग्रज पीयूष द्विवेदी जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी इसमें सम्मिलित हो। निवेदन है, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दद्दू शशिकांत यादव जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दद्दू आलोक अमृत जी से कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो संस्था के संरक्षक आदरणीय दद्दू धर्मपाल गोयल जी से कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा आदरणीय दद्दू मुकेश शर्मा जी से
सर पे सवार होके, सर पे सवार होके, कंठ का श्रृंगार होके, आओ मां शारदे, आओ मां शारदे। और मां का वाहन मंच पर करने का प्रयास करती हूँ। सुने, वीणा बजाती आओ मैया वीणा वाली, वीणा बजाती आओ मैया वीणा वाली, बेटी बुलाए लेके कविता की थाली, रस झंकार होके, रस झंकार होके, दुविधा से पाओ मां शारदे। कबीरा ने गाया जैसे बैठे हैं और कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जब मैं दादा हरिओम पवार को रिसीव कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये नहीं लग रहा कि कोई कवियों का अधिवेशन हो रहा है, ये लग रहा है कि किसी बहुत बड़े अमीर परिवार की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो मैंने उनसे बात बोली कि अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग किसी अमीर परिवार की लग रही है तो उसमें जो भी कुछ है वो आपका दिया हुआ है। अगर दादा सुरेंद्र शर्मा हिंदी से नहीं जुड़ते, वह हिंदी के बेटे नहीं होते, दादा हरिओम पवार वह हिंदी के बेटे नहीं होते, और पद्मश्री अशोक चक्रधर जो अमेरिका में वह हिंदी के लिए लड़ गए, जब आप गूगल पे हिंदी टाइप करते हो वो तो दादा अशोक चक्रधर की देन है। अगर ये लोग नहीं होते तो आज हमारी हिंदी नहीं होती और हिंदी नहीं होती। अपने श्रृंखला को अग्रसर करते हुए तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि वो प्रस्थान न करें। परम सम्मानित मेरे बहुत आदरणीय श्री कविराज जी मिश्र, कविकुल के शिरोमणि सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे अनुज श्रद्धेय दद्दू डॉक्टर हरिओम पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मेरा सहयोग करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दद्दू डॉक्टर पवार जी और अपने शब्दों के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय कलगार जी, श्रद्धेय श्री अनिल जी, श्रद्धेय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्रद्धेय श्री अशोक चक्रधर। सच बोलूं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं हिंदी का कभी विद्यार्थी नहीं रहा। पहले एक शौक था कि अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे ना उनको आगे नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ बन जाएंगे। तो उस शौक में समर्थ ना होते हुए भी, सामर्थ्य ना होते हुए भी उस आंग्ल भाषा के माध्यम से मैं पढ़ा और मैं कानून का अध्यापक हो गया। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया, ना हिंदी पढ़ी ना पढ़ाई। मेरा योगदान है तो उधर है। 350 लोअर जुडिशरी में मेरे जज भी बनाए हुए, आधा दर्जन हाई कोर्ट में जज भी मेरे बनाए हुए, एक जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, सिटिंग जज हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं। मैंने उनको बताया कि मेरा योगदान अलग है, तो इसका कविता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में हिंदी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं है। हिंदी के मेरे सब युवा साथियों, एक आंदोलन को अपने हाथ में लो कि जिस भारत की 80% जनता हिंदी जानती है या प्रांतीय भाषा जानती है, जिस देश में 0.3% लोग केवल अंग्रेजी जानते हैं, उनमें एक मैं भी हूं।
विद्यार्थियों ने शुरू किया है कहना कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी होना चाहिए। कहीं भी आप किसी सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मेरा हिंदी में योगदान कोई है नहीं। हिंदी में मैंने सिर्फ चिल्लाना है। 50 साल से मैं चीखा हूं। मैंने क्रोध को ऊर्जा बनाकर उसको शब्द देने की कोशिश की। मैं व्याकरण का कवि नहीं हूं, अनुप्रास छंद अलंकार का कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के कंटेंट का कवि हूं। पिछले 100 साल में इतिहास के जानने वाले लोग ये रिसर्च कर लें, क्या कभी किसी एक कवि ने देश की इतनी समस्याओं पर एक समस्याओं पर एक कविता लिखकर हिंदुस्तान के कानूनों को प्रभावित किया था क्या? ये मैंने किया। न्यायमूर्ति के घर में जो नोट चले वो किसके हैं? लेकिन इतना सब बोलोगे तो ये कविता नहीं है। फिर ये क्या है? इस पर तो विद्वान आए हैं। मैं क्योंकि हिंदी का विद्वान नहीं हूं, मैं कानूनों के बारे में जानता हूं। ऐसे अधिवेशन देखा हमारे कानपुर के सांसद महोदय साहब मंच पर आ जाइए। अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समय से आए हैं, कारणों से देर हुई होगी। हथियार है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। एक बड़ा औजार है, इससे ज्यादा तेज कोई हथियार नहीं बना दुनिया में जो कलम का हथियार हो सकता है। चाहे गीत लिखे तो, हास्य लिखे तो, व्यंग लिखे तो, खोज लिखे तो। वैसे मुझे आपके मन से ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय सरिता जी बैठी हैं सामने, सोन रूपा जी बैठी है, अंजुल जी बैठी हैं। गीत ही कविता की आत्मा है। गीत ही कविता की आत्मा रहेगा। गीत रहेगा तो कवि सम्मेलन रहेंगे। अगर गीत समाप्त हुआ तो कवि सम्मेलन का संस्कार और आपका आशीर्वाद दर्शकों तक हमें ऐसे ही मिलता रहे। एक बार जोरदार तालियां नंदू के लिए मैं आपको आकर्षित कर रहा हूं हिंदी कवि सम्मेलनों की दशा और दिशा। आदरणीय कलराज जी और यहाँ उपस्थित सभी जितना कमाता हूँ वो मेरी पत्नी के बेटे, लेकिन कोई ऐसा आरोप आप पर लगे कि आपने, मैं तो कह रहा हूँ मुल्क से मुल्क को तोड़ने की भी बात मत करना कभी भी। कभी हिंदू मुसलमान से ईसाई पढ़ने की लिखी जाती है, कविता ये लिखी जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हम मनुष्यता की ओर कैसे बढ़े। परम श्रद्धेय आदरणीय कलराज मिश्र जी, पद्मश्री आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री मेरे बड़े भाई अश्वत चक्रधर जी, और ओज का हिमालय जिनको हम मंचों से कहते हैं, ऐसे श्री कुमार जी, प्रेम कुमार जी और समस्त मंच मधुमोहिनी जी और सम्मुख बैठे हुए आप सभी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। और पिछले वर्ष भी और उससे पहले भी मुझे अमित शर्मा ने संपर्क किया था कि मैं इसमें आऊँ, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां रही कि मैं नहीं आ पाई। बहुत आभारी हूँ, मुकेश भाई बैठे हैं संलग्न है व्यवस्थाओं में, ऐसी व्यवस्थाएं रही कि मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रही थी और मैं प्रवेश कर रही थी तो मैं वो बात कह रही थी जो आदरणीय हरिओम पवार जी ने यहाँ पर कही, और मैं बहुत दिल से एक सच्ची बात कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत महसूस करके कहा कि मुझसे बड़ी पीढ़ी ने और मेरी पीढ़ी ने कवि सम्मेलनों का आनंद लिया, कवि सम्मेलनों से जो कुछ मिल सकता है वो सब लिया। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं, मुझे ये बच्चे बहुत छोटे लगते हैं, अमित हों,
लेकिन बहुत छोटे बच्चे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ और बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। कविता के क्षेत्र में, कविता मंचीय कविता के क्षेत्र में संगठित होना शुरू कर रहे हैं बच्चे, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। जो प्रतिभाएं दूर दूर कहीं अनजान स्थानों पर हैं या दूर हैं या जो मुख्य धारा में अभी नहीं है, उन्हें एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से बहुत बधाई दे रही हूँ, बहुत शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। आज हमारे गीत ऋषि पद्मश्री पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि है, तो मैं बैठी हुई उन्हें याद कर रही थी जब पवार जी ये कह रहे थे कि गीत मंच की आत्मा है। गीत एक समय ऐसा था कि गीत जो है मंच का सिरमौर हुआ करता था। यहाँ मंच पर जाते हैं और कविता लिखना शुरू कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ये तमाम जो कविता से जुड़े यहाँ पर व्यक्तित्व बैठे हैं और मेरे प्रिय कुशल, अमित, पीयूष और तमाम इनकी टीम को 4 पंक्तियां दे रही हूँ, अपने साथ रखिएगा कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है। मैंने कभी कही थी अपने ही लिए ये पंक्तियां कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। प्रिय शशिकांत मेरे सामने बैठे हैं, एक छोटा सा सुझाव देकर मैं पहली बार अभिव्यंजना के सर्वप्रथम प्रणाम करके अपने काव्यगुरु पद्मश्री अशोक चक्रधर जी को कल चाहते थे कि मैं कविता करूं, तो मुझे लगता है पर स्वर्गीय डॉक्टर त्रिवेणी मिश्र जी के एक पुत्रवत मेरे सामने हैं और कि परिवर्तिनी संसारे पिता को न जायते सजातो ये न जाते याति वंशा समुन्नति, अर्थात हम सबको जीना है और उसके बाद जाना है, लेकिन जन्म लेना उसी का सफल है जिससे वंश को उन्नति प्राप्त होती है। तो वंश हमारा जो कविता का जो वंश है उसको उन्नति देने के लिए मैं तो आज इतने भव्य मंच पर पहली बार, और ये मेरे पुत्रवत है, बिल्कुल मेरा आत्मज नहीं है, लेकिन ये सचमुच अमित मेरा आत्मज ही है। मैं पिछले 3 वर्षों से देख रही हूँ कि बिना किसी कवि प्रीमियर लीग वार्षिक अधिवेशन और अभिवंदनाचार के अवसर पर उपस्थित पद्मश्री और अपने शब्दों के माध्यम से, हास्य रस के अतिरिक्त के माध्यम से लोगों को लगातार अपने तरफ
Bye.